वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कम्पिटिटर। तो ये बुक मैंने लिया है क्वेश्चन बैंक से, और ये झारखंड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पार्ट 16 है। ऑलरेडी मैं 15 पार्ट इसका बना चुका हूँ, सेट 15 सेट बना चुका हूँ। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को जानते हैं तो उस तरह से हमें तैयारी करने में काफ़ी मदद मिलता है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने निम्नलिखित में से किस कंपनी में काम किया था? तो हिंदुस्तान मोटर्स, आईटीसी, हिंडाल्को या टाटा स्टील। तो रघुवर दास जी थे, उससे पहले के मुख्यमंत्री थे, तो वो टाटा स्टील में काम किए थे। टाटा स्टील में बता दें कि रघुवर दास जो थे एक गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे, झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वी सिंहभूम जिले में कितने ब्लॉक हैं? 11 ब्लॉक, 12 ब्लॉक, 7 ब्लॉक या 5 ब्लॉक? पूर्वी सिंहभूम जिले में कुल 11 ब्लॉक हैं। कितने ब्लॉक हैं? 11 ब्लॉक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, निम्नलिखित में झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? हाथी, गाय, शेर या भालू? तो हाथी जो है तो झारखंड का राजकीय पशु है। चौथा क्वेश्चन, झारखंड में सिंचित कृषि भूमि का प्रतिशत लगभग कितना है? 12.1%, 10.1%, 22.4% या फिर 38%? तो देखिए इसका सारे ऑप्शन गलत है, 17% मात्र है। कुल सिंचित भूमि का कृषि योग्य भूमि कितना है? 17.38% है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर, भारत में पहले लोहे खदानों में झारखंड का कौन सा स्थान था? लोहे खदान में झारखंड का स्थान कौन सा था? पहला, दूसरा, तीसरा या 7वां? तो दूसरा था। झारखंड में लोहे की खदानों में झारखंड का कौन सा स्थान था? यह दूसरा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के किस शहर का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़ या रांची? तो धनबाद का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है। धनबाद के बारे में बता दें कि धनबाद का जो क्षेत्रफल है 2040 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ जो है धनबाद का एक और फैक्ट जान लीजिए कि धनबाद का जो शिशु, चलिए आगे देखते हैं। झारखंड राज्य में कितने प्रमंडल हैं? 4, 5, 8 या 9? झारखंड राज्य में कितने प्रमंडल हैं? तो 5 प्रमंडल है। कितने प्रमंडल हैं? 5 प्रमंडल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी का उद्गम देवघर जिले से होता है? अजय नदी, अमानत नदी, औरंगा नदी या बिटारनी नदी? बता दें कि अजय नदी का जो उद्गम स्थल है वो मुंगेर बिहार में है। अजय नदी कहाँ है? मुंगेर बिहार में। अमानत नदी का जो उद्गम स्थल है वह है चतरा जिला। अमानत का क्या है? चतरा जिला। औरंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो लोहरदगा है। इसका कहाँ है? लोहरदगा है। और ये बिटारनी नदी, ये कौन सी नदी पता नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा म्यूराक्षी नदी। देवघर जिले से म्यूराक्षी नदी का उद्गम हुआ है। कौन सी नदी का उद्गम हुआ? म्यूराक्षी नदी का उद्गम हुआ है। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं, मैथन बांध किस नदी पर बना है? स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी, बराकर नदी, गंगा नदी? तो बराकर नदी पर मैथन बांध बना है। अब बता दें कि मैथन बांध जो है उसका निर्माण 1958 में किया गया था, और मैथन बांध जो है एशिया का सबसे बड़ा बांध है। एशिया का सबसे बड़ा बांध यदि कहा जाए तो कौन सा है? मैथन बांध है। इसका स्थापना 1958 में हुआ था। तो ये दोनों फैक्ट आप याद रखिएगा। यदि हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल से जुड़िएगा। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे पिन किया हुआ है, तो आप वहाँ से PDF भी ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल। झारखंड के पहले समाज कल्याण मंत्री के रूप में खाली जगह कैबिनेट मंत्री थे? अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, सुदेश महतो, रामचंद्र केसरी? तो अर्जुन मुंडा जो थे झारखंड के पहले समाज कल्याण मंत्री के रूप में कैबिनेट मंत्री के रूप में थे। बता दें अर्जुन मुंडा जो है झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। झारखंड के सेकेंड मुख्यमंत्री के रूप में रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला संथाल परगना प्रभाग के अंतर्गत नहीं आता है? तो गढ़वा, देवघर, पाकुड़ या गोड्डा? तो गढ़वा नहीं आता है। गढ़वा जो है ये संथाल परगना प्रभाग क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, झारखंड जगुआर जो है सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस शक्ति का नाम दिया था? विशेष विरोधी नम बल, विरोधी आतंकवादी बल या फिर विरोधी आपराधिक बल या विरोधी सरकार बल? तो विशेष विरोधी नम बल जो है झारखंड जगुआर का शक्ति का नाम था। बता दें कि इसका जो स्थापना हुआ था विशेष जगुआर का, जो 2008 में हुआ था, और ये इसका जो मुख्यालय है यह रांची के पास काके में है। काके में इसका जो मुख्यालय है
हुआ है और 147 एकड़ ज़मीन में इसका जो ट्रेनिंग एरिया है वो फैला हुआ है। तो 2-3 चीज़ फैक्ट जान ली है कि विशेष विरोधी बल का जो स्थापना हुआ था 2008 में हुआ था। इसे जगुआर के नाम से जाना जाता है और इसमें जो है यह कांके रांची में स्थित है और 147 किलोमीटर पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, झारखंड में कम से कम आबादी वाला जिला कौन सा है? खूंटी, लोहरदगा, सिमडेगा या गुमला? तो सबसे कम जो बोला जाए तो लोहरदगा का जनसंख्या जो है वो सबसे कम है। आगे देखते हैं झारखंड के हाँ, निम्नलिखित बॉलीवुड हस्तियों में से कौन जमशेदपुर से पैदा नहीं हुआ था? इम्तियाज अली, प्रियंका चोपड़ा, इमरान जाहिद और आर माधवन। तो इनमें से कौन था जो झारखंड में पैदा नहीं हुआ था? तो इमरान जाहिद जो है वह झारखंड में पैदा नहीं हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था? महाराजा उदित नारायण सिंहदेव, राजा आदित्य प्रताप सिंहदेव, महाराजा सर राजेंद्र और फिर नारायण सिंहदेव। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा आदित्य प्रताप सिंहदेव। राजा आदित्य प्रताप सिंहदेव जो था सरायकेला रियासत का आखिरी शासक था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के साहिबगंज जिले में कितने प्रभाग हैं? झारखंड के साहिबगंज जिले में कितने प्रभाग हैं? तो 2, 3, 4 या 5 कितने प्रभाग हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक स्वराज लुट गया किसने लिखी है? पुस्तक जो है एक है स्वराज लुट गया, यह किसका पुस्तक है? बिरसा मुंडा का, जयपाल सिंह का, बाबू राम नारायण का, पंडित रघुनाथ मुर्मू का? तो यह पुस्तक है बाबू राम नारायण सिंह का पुस्तक है स्वराज लुट गया। अगला क्वेश्चन है, राज्य द्वारा दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? पद्मश्री, भारत रत्न पुरस्कार, झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो ये है झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार जो है झारखंड का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अधिक केंद्र में बोला जाए तो कौन सा है? भारत रत्न। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ईशान किशन निम्न में से किस लिए जाने जाते हैं? एक फिल्म निर्माता है, एक हॉकी टीम कप्तान है, उद्योगपति, अंडर 19 के तहत विश्व क्रिकेट टीम के कप्तान है। तो ये ऑप्शन सही है और अभी अंडर 19 में एक बल्लेबाज के रूप में लेफ्ट हैंडर के रूप में खेलते हैं। आगे क्वेश्चन है, छोटा नागपुर शैली की कला को किस प्रसिद्ध कला ने प्रोत्साहित किया था? हरेन ठाकुर ने, मुकुंद नायक ने, ललित मोहन राय ने, सुधेंद्र नारायण सिंहदेव ने? तो हरेन ठाकुर ने जो था यह प्रसिद्ध कलाकार थे और छोटा नागपुर शैली की कला को विकसित किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार किशोर लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना के अंतर्गत कितने जिलों को शामिल किया गया? 7, 6, 5 या 8? कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है 7 जिलों को शामिल किया गया है। राजीव गांधी योजना के अंतर्गत 7 जिलों को शामिल किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन स्वाधार गृह कार्यक्रम के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका जो सत्य नहीं है ये कौन सा है? अब पढ़िएगा जरूर इसको। कार्यक्रम में नामांकन के 7 दिन के भीतर रोजगार प्राप्त प्रदान करना, ऐसा कर देता तो हर कोई जॉब ही ले लेता, लेकिन ऐसा नहीं है। यही ऑप्शन गलत है, बाकी बात स्वाधार गृह कार्यक्रम के अंतर्गत जो आता है वो सब ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गेम्स का पहले किस नाम से जाना जाता था? तो केंद्रीय ला अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता था। केंद्रीय ला अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता था। बता दें केंद्रीय ला अनुसंधान संस्थान का जो स्थापना हुआ था, इसका स्थापना 1925 में रांची में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1925 में रांची में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, XLRI को निम्नलिखित वर्षों में किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो XLRI निम्नलिखित वर्षों में किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1949, 1945, 1955, 1975। तो XLRI जो है 1949 में स्थापित किया गया था। और इसके बारे में और कुछ स्पेशल फैक्ट बता दें कि जो ये XLRI है 1949 में जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। और XLRI जो है सबसे पुराना बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल है। सबसे पुराना बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल है। सबसे पुराना बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल कौन सा है? XLRI है और इसका स्थापना 1949 में हुआ था। तो ये थे स्पेशल फैक्ट। आगे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोकसभा चुनाव 2014 में खाली जगह कितनी सीटें जीती थी? तो मात्र 2 सीटें जीता था। बता दें लोकसभा की सीटें जो है यहाँ पे 14 सीटें हैं झारखंड में, और झारखंड में मात्र JMM से 2 सीटें जीत पाया था। बता दें JMM का जो स्थापना हुआ था ये 1973 में हुआ था और इसका जो स्थापना किया था झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो शिबू सोरेन और विनोद भावे महतो ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
CNT एक्ट में अध्यायों की कुल संख्या कितना है? तो 19 है, 271 है, 24 है या 6 है? तो कितने हैं? तो इसका जो CNT एक्ट में कुल अध्यायों की संख्या है सो 19 है। कितने हैं? 19 है। और यह भू स्वामी एवं काश्तकार तथा लगान बंदोबस्ती विधि संबंधी अधिनियम को संशोधित करता है। तो CNT एक्ट में कुल कितने अध्याय हैं? 19 अध्याय हैं। यही क्वेश्चन पूछेगा, यही क्वेश्चन पूछा भी है। बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियमन अधिनियम खाली जगह बनाया गया था तो 1969, 1971, 1974 या 1985? तो बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियमन अधिनियम जो है तो यह कब लागू किया गया था? तो 1969 में लागू किया गया था। आगे, भारतीय खनिज विद्यापीठ धनबाद कब अस्तित्व में आया था? भारतीय खनिज विद्यापीठ धनबाद कब अस्तित्व में आया था? 9 दिसंबर 1926, 9 दिसंबर 1907, 19 दिसंबर 1926, 19 दिसंबर 1907? तो यह कब अस्तित्व में आया था? तो 9 दिसंबर 1926 को अस्तित्व में आया था। बता दें जो जिस समय से ये खनिज विद्यापीठ संस्थान बनाया जा रहा था उस समय लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। और यह जो है सो भारत का तीसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय भारतीय खनिज विश्वविद्यालय है। सो भारत का तीसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है और माइनिंग समेत अन्य चीज़ों में यहाँ पे काम किया जाता है। 2016 में इसे IIT का दर्जा दिया गया था। 2016 में क्या IIT का दर्जा दिया गया था। 2-3 चीज़ हमने जाना कि भारतीय खनिज विद्यापीठ का जो स्थापना हुआ था 1926 में हुआ था। उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन थे और 2016 में इसे IIT का दर्जा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनी होरो खाली जगह से संबंधित हैं तो झारखंड पार्टी से हैं, बिरसा मुंडा से हैं, बिरसा मुंडा आंदोलन से, साइमन कमीशन से या झारखंड मुक्ति मोर्चा से? तो एनी होरो जो हैं सो झारखंड पार्टी से संबंधित रखते हैं, झारखंड पार्टी से संबंध रखते हैं। एनी होरो को जयपाल सिंह द्वारा स्थापित झारखंड पार्टी में विलय के पश्चात झारखंड आंदोलन को आगे बढ़ाने में श्रेय जाता है। एनी होरो जो हैं झारखंड पार्टी में संबंधित हैं। झारखंड के राज्यपाल बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के किस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रही थी? भुवनेश्वर, कालाहांडी, राजगिरी या रायरंगपुर? तो ये जो थी सो रायरंगपुर से निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रही थी। बता दें द्रौपदी मुर्मू जो है सो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं और ये जो है राष्ट्रपति हैं और अभी जो राष्ट्रपति बनने से पहले ये हमारे राज्य झारखंड की राज्यपाल थी और झारखंड की राज्यपाल अभी वर्तमान में कौन है? CP राधाकृष्णन। और द्रौपदी मुर्मू के और भाई बारे में जान सकते हैं कि यह झारखंड की 9वीं राज्यपाल तथा पहली महिला राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी और इसका जो कार्यकाल चला था 2015 से 2021 के बीच चला था क्योंकि लॉकडाउन के कारण 1 वर्ष इसका कार्यकाल बढ़ाया गया था। तो ये थे हमारे टॉप 30 क्वेश्चन। तो उम्मीद होगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो यदि हमारे चैनल पर नए हो और हमारा वीडियो अब आपको हेल्पफुल लगता होगा तो हमारे चैनल से जुड़िए और आप इसका PDF चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक जुड़ा हुआ है, आप उसमें जाके टेलीग्राम से जुड़िए और PDF भी वहाँ से ले सकते हैं। और हमारे चैनल पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।